फ्लूइड डायनामिक्स शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक जो अपन ने स्टडी किया था, है ना, फ्लूइड के उस ब्रांच को, है ना, बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें ऑपरेटिव वर्ड क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, सो कैलकुलेट किया, है ना, बॉयंट फोर्स कैलकुलेट किया। सभी केसेस में फ्लूइड जो था वो रेस्ट पे था। मतलब ये जरूर हो सकता था कि जैसे जिस बीकर में कंटेनर में हमने फ्लूइड रखा हो, वो बीकर इटसेल्फ जो है एक्सेलरेट कर रहा हो, वो अलग बात है। बट फ्लूइड जो है वो बीकर के अंदर मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये ब्रांच थी हाइड्रोस्टैटिक्स। और अभी हम स्टडी करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब कि फ्लूइड जो है मूव कर रहा है ना। इसको बिल्कुल शॉर्ट में हम लिखें तो फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, जैसे पाइप में कोई लिक्विड जा रहा हो या पानी जा रहा हो, है ना, तो वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आ जाएगा। अच्छा, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उसमें फ्लूइड का एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं ताकि उससे एनालिसिस जो है आसान हो जाता है। एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो आइडियल फ्लूइड की सिचुएशन तो नहीं होती है, पर फिर भी जो हमारा जो एनालिसिस है वो आइडियल फ्लूइड सिचुएशन में करके भी हम काफ़ी हद तक एक्चुअल लाइफ में क्या पोजीशन रहेगी उसका अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेन 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, वो ये हैं। तो पहला तो ये है कि आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा। तो इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब होगा कि फ्लूइड जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सके। तो इसमें जो है बेसिकली जैसे लिक्विड्स तो सारे ही आ गए, क्योंकि लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है ना, मिनिस्क्यूल नहीं के बराबर। अच्छा, गैसेस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आराम से चेंज हो जाता है। तो गैसेस जो है वो आइडियल फ्लूइड के अप्रॉक्सीमेशन, है ना, तभी करती है जब एक तरह से प्रेशर कांस्टेंट हो थ्रू आउट, जिस भी पाइप में गैस मूव कर रही हो, है ना। तो उसमें यदि प्रेशर कांस्टेंट है या जिस भी सिचुएशन में गैस का मूवमेंट हो रहा हो उसमें प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, नहीं तो अदरवाइज प्रेशर के साथ में गैस का वॉल्यूम तो चेंज हो ही जाता है। पर लिक्विड्स जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं नॉर्मली। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडियल फ्लूइड का, कि उसका फ्लो जो है वो स्टेडी या लैमिनर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है ना। स्टेडी या लैमिनर फ्लो होता है उसका। क्या मतलब निकला? तो एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, एक दो फोटोग्राफ देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। ये आपने एक्चुअल लाइफ में देखा होगा ये कि लैमिनर फ्लो जो है वो किस तरह का दिखता है। तो लैमिनर फ्लो जो है ना वो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ दिखता है। ये पानी का नॉर्मल फ्लो नहीं है ना, ये किसी नल में से निकला हुआ पानी नहीं है ना। नल का पानी तो बहुत इरेगुलर और टर्बुलेंट टाइप का निकलता है। ये, है ना, बड़े स्पेशल कंडीशंस में, है ना, वो स्टील पाइप को बहुत अच्छे से उसको, है ना, बड़े केयरफुली बना करके और फिर है ना उसको यूज़ करते हैं, तो इस तरह का लैमिनर फ्लो आता है। तो एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, तो मतलब, है ना, हम इस टाइप का स्पेशल इक्विपमेंट रहता है जब लैमिनर फ्लो निकालते हैं तो उसमें। और कई बार आपने देखा होगा जैसे एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह में भी, है ना, कई जगहों पे वो इस तरह का पानी निकलता है ना, वो बनाते हैं उसको कि ताकि बिल्कुल लैमिनर रूप में, है ना, वो पानी का एक तरह से ये मूवमेंट हो, तो अच्छा लगता है देखने में, है ना, स्मूथ मूवमेंट होता है। अच्छा, टेक्निकल टर्म हम लैमिनर फ्लो को बोलें तो हम ये बोलते हैं कि लैमिनर फ्लो में फ्लूइड जो है वो स्ट्रीम लाइंस को फॉलो करते हैं। तो क्या मतलब निकला कि जैसे सपोज मतलब इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये उसकी स्ट्रीम लाइन है। तो एक कोई एक सबसे ऊपर वाली स्ट्रीम लाइन को हम लेते हैं, है ना। इस स्ट्रीम लाइन का क्या मतलब निकला कि जैसे इसका कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उसमें जो वेलोसिटी होगी इस वाले पॉइंट पे जितना फ्लूइड आएगा बाद में उसकी सेम वेलोसिटी होगी। तो सपोज इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक है सपोज v1, तो यहाँ पे, है ना, 5 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद कोई भी फ्लूइड आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसी डायरेक्शन में होगी।
ऐसा नहीं है कि अभी तो जो है ये पार्टिकल जो है मतलब ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और 5 सेकंड बाद दूसरा पार्टिकल आया और वो जो है वो इस डायरेक्शन में जाने लग जाए ना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो लैमिनर फ्लो में वेलोसिटी जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे सेम स्ट्रीमलाइन में दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी v2 हो सकती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अब ये है कि यदि v2 है तो फिर वो v2 ही रहेगी, है ना, ऐसे नहीं कि मतलब हर 2-2 सेकंड में चेंज हो रही। ठीक है, तो उसको जो है स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। अब स्ट्रीमलाइन में क्या है कि जैसे जब स्ट्रीमलाइन जब बन गई और अब हमको मालूम है कि भाई यहाँ वाला पार्टिकल जो है अब इधर उधर जाएगा नहीं, अब इसको इसी तरफ जाना है ना, बाद में भी, तो एक तरीके से एक ट्यूब बन गया, है ना। जैसे यहाँ पे यदि हम देखें तो एक, है ना, एक ट्यूब बन गया कि पानी का जो फ्लो है वो इस पर्टिकुलर ट्यूब में ही रहेगा, है ना, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको ट्यूब ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, है ना, ट्यूब ऑफ फ्लो, जो स्ट्रीमलाइन से एनवेलप हो करके, और हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि उस तरह का वो बनता है। अच्छा, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई आइडियल फ्लूइड की? आइडियल फ्लूइड जो है वो एक तो उसका फ्लो नॉन विस्कस होगा और इररोटेशनल होगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो नॉन विस्कस होगा, नॉन विस्कस मतलब विस्कस लिक्विड जो है वो एक तरह से आप उसको ऐसे इमेजिन करें कि ये लिक्विड्स में फ्रिक्शन का काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में क्या होता था, दो सॉलिड बॉडीज, जब भी रिलेटिव मोशन होता था दो सॉलिड बॉडीज में, ठीक है, ये बॉडी ए, बॉडी बी, ये बॉडी यदि इधर जाएगी और ये बॉडी इधर जाएगी तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता था, एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिलेटिव मोशन को रोकती थी। ठीक है, तो विस्कस में भी यही है। विस्कस फ्लो क्या होगा कि यदि कोई लिक्विड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, और उसकी सपोज एक लेयर तो ये है, ठीक है, और उसकी दूसरी लेयर ये है। ठीक है, अच्छा, अब इस लेयर की वेलोसिटी यदि ज़्यादा है और इस लेयर की वेलोसिटी यदि कम है, तो यदि विस्कस फ्लो होगा तो ये येलो वाला जो लेयर जो है ना वो रेड वाले लेयर को पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, फ्रिक्शन की तरह, जैसे यहाँ पे होता है ना, सेम चीज फ्रिक्शन की तरह। तो आप जैसे बहुत ज्यादा विस्कस फ्लूइड यदि हम देखें तो एक्चुअल लाइफ हम देखें तो एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, है ना, शहद जो होता है? तो शहद जो है मूवमेंट भी बहुत स्लो टाइप का रहता है और वो दो लेयर्स जो है म्यूचुअल लेयर्स, वो आपस में एक दूसरे का मूवमेंट जो है वो रोकती है। ठीक है, तो लैमिनर और रोटेशनल फ्लो के लिए, है ना, एक फिगर और देखते हैं जरा। तो इस वाले फिगर में आप देखें जैसे ऊपर वाला जो पाइप है ना, उसमें लैमिनर फ्लो हो रहा है, लैमिनर फ्लो हो रहा है, और इसको देख के हम ये भी, है ना, साफ बोल सकते हैं कि विस्कस फ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लेयर्स की वेलोसिटी जो है वो सेम है, कोई भी लेयर एक दूसरे को रोक नहीं रही। यदि ये विस्कस फ्लो होता तो एक्चुअल मूवमेंट जो है, यदि मैं इसका जो जो वेलोसिटी है अलग अलग लेयर्स की, उसका मैग्नीट्यूड यदि मैं ड्रॉ करूं तो वो करीब इस टाइप से आता, है ना, वो थोड़ा इस टाइप से दिखता कि जो लेयर इसके पास में है ना, ये सपोज उसका पाइप का सरफेस है ना, तो जो लेयर फ्लूइड की पाइप के सरफेस के सबसे पास में उसकी वेलोसिटी सबसे कम, फिर उसके बाद वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, तो बीच वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो एक तरह से, है ना, इस टाइप से एक शेप बन जाता है ना, वेलोसिटी वेक्टर्स का। तो यहाँ पे जो है वो कोई विस्कस लेयर्स नहीं है ना, प्योरली लैमिनर फ्लो है। अच्छा, नीचे वाला पोर्शन देखें आप, तो नीचे वाले पोर्शन में, तो नीचे वाले पोर्शन में जो एक्चुअल पाइप वगैरह जो होते हैं, है ना, उसका दिखाया है। तो उसमें क्या होगा बेसिकली, है ना, उसमें हम अभी रोटेशनल मोशन भी देख लेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे सपोज थोड़ा सा जंग लगा हुआ है ना, ये पाइप अच्छे से फॉर्म नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे पाइप में सपोज थोड़ी सी थिकनेस है, तो यहाँ पे यदि कोई भी पानी जाएगा, है ना, या कोई भी लिक्विड जाएगा तो कभी टकरा करके इस डायरेक्शन में गया, कभी दूसरे पॉइंट पे टकरा गया तो इस डायरेक्शन में आ गया, है ना, और फिर डिपेंडिंग ऑन की, है ना, यहाँ पे किस तरह से प्रोट्रूड किया हुआ है, यहाँ पे किस तरह से, तो थोड़ा सा पानी घूम भी सकता है ना, रोटेट भी करेगा एक छोटे से पोर्शन में। सपोज इस तरह से इसमें आ गया, है ना, कोई एक
मतलब एक आ गया, एक है ना, निकल करके पाइप में अंदर जंग लग गया या कुछ भी हो गया, तो पानी जो है वो यहाँ से ऐसे करके घूम भी सकता है ना, रोटेट करेगा। तो इर्रेगुलर फ्लो है बिल्कुल कंप्लीटली, है ना। लैमिनर फ्लो जो है वो देखने में ऐसा लगेगा एलिगेंट, जैसा अपन ने ऊपर फोटोग्राफ में देखा था थोड़ी देर पहले। और जो है ना इर्रेगुलर फ्लो जो है, तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म अनस्टेडी फ्लो है। और ये जो है ये लैमिनर फ्लो यदि हम डिपिक्ट करें फिगर में तो इस टाइप का दिखेगा। तो हम फ्लूइड डायनामिक्स में जो भी पढ़ेंगे तो हम इस वाले लिक्विड को पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है।